हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद AK47। दोस्तों आज हम इस वीडियो में BSF ट्रेडमैन के पेपर को एनालिसिस करेंगे जो कि 4/12/2022 को एग्जाम हुआ था दोस्तों आज ही के दिन। तो मेरे दोस्त द्वारा जो भी प्रश्न बताया गया है उसी का मैं राइट आंसर बताने वाला हूँ गूगल से सर्च करके। तो चलिए दोस्तों हम सीधे चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं BSF ट्रेडमैन में जीके कहाँ से पूछा गया था। तो हम उसी का आंसर देखेंगे सबसे पहले जीके का, फिर इसके बाद हम देखेंगे हिंदी का सोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न था इसमें आया हुआ था कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों समवर्ती सूची जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर भारत कब आया था। तो दोस्तों सिकंदर जो भारत आया था वो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों मैडम क्यूरी को जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, एक बार 1903 में और दूसरी बार इन्हें 1911 में जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा कि मेरा राइट है आंसर या नहीं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों वैदिक काल जो संबंधित है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। इसका जो वैदिक काल का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में उर्दू के अलावा किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों मुगल भाषा में जो उर्दू भाषा के अलावा प्रयोग किया जाता था तो वो फारसी भाषा था। अगला प्रश्न है, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पोलियो दिवस मनाया जाता था जो अक्टूबर के महीने में, अगर हम डेट बात करें तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों उसमें केवल मंथ दिया हुआ था, मार्च दिया हुआ था, अक्टूबर दिया हुआ था, ऐसे करके महीने के नाम 4 ठो दिया हुआ था। तो इसका राइट हो जाएगा 24 अक्टूबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? ओम। अगला प्रश्न है, यमुना के समानांतर कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों यमुना के समानांतर जो बहती है वो गंगा नदी बहती है। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें कि ताजमहल कहाँ स्थित है तो ताजमहल जो है वो आगरा है, आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न था दोस्तों RBI से संबंधित पूछा हुआ। तो दोस्तों RBI अपनी मौद्रिक नीति कैसे निर्धारित करती है। तो दोस्तों जो RBI अपनी मौद्रिक नीति निर्धारित करती है वो रेपो दर से निर्धारित करती है। अगला प्रश्न आया हुआ था कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे मूल्यवान कंपनी हो जाएगी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में जो भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ये करंट से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न है, पानी को शुद्ध करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में दिया हुआ था कि आयरन, कोबाल्ट, कैल्शियम और पोटेशियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। यदि आप लोगों को पता है तो आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अगर दोस्तों हम देखें तो लोहा का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, कोबाल्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है और कैल्शियम का भी नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर पोटेशियम एक प्रकार से हो सकता है अगर ऑप्शन को निगलेक्ट करें हम तब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि छुआछूत को समाप्त करने के लिए निम्न में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर मुझे नहीं पता है, गूगल करने से भी इसका आंसर नहीं मिल पाया मुझे सही, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं इसका आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मैच करेंगे तो हो सकता है आप लोगों का गलत हो जाए। इसीलिए मैं जो गूगल करने से नहीं मिला है आंसर मैं वो नहीं बता रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब हिंदी से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो दोस्तों हिंदी से संबंधित पहला प्रश्न आया हुआ था कि चिंतामणि किसकी रचना है। तो दोस्तों चिंतामणि जो लिखे हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। चिंतामणि किसकी रचना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि आसरा का तत्सम रूप क्या है। तो दोस्तों आसरा का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो आश्रय लिखा जाएगा। देख लीजिए आप किस प्रकार से लिखा है, आश्रय, यानी कि आसरा का तत्सम रूप हो जाएगा आश्रय। अगला प्रश्न आया हुआ था कि मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों मीन का पर्यायवाची शब्द हो जाए वो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे मछली, सफरी, मकर और मत्स्य। तो दोस्तों ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में मछली दिया हुआ था, एक राइट आंसर यही, तो इसका राइट आंसर मछली हो जाएगा। अगला प्रश्न आया हुआ था कि पुरोहित में कौन सा उपसर्ग लगा है। दोस्तों पुरोहित में जो उपसर्ग लगा है वो पूरा उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, सोना कौन सी संज्ञा है। सोना, तो दोस्तों सोना जो हो जाएगा वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी वस्तु जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों अंडे सेना जो मुहावरा का अर्थ होता है वो घर में बेकार बैठना हो जाएगा। दोस्तों
प्रश्न थोड़ा उल्टा पूछा हुआ था, दिया हुआ था कि घर में बैठना किस मुहावरे का अर्थ है, तो ये अंडे सेने का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा घर में बेकार बैठना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटे को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस प्रकार की वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।